चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई थी, इसके अंदर भारतीय मीडिया यह दावा कर रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो घुटने टेकने के ऊपर मजबूर होगा, क्योंकि भारत के पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें जब भारतीय मीडिया से यह सवाल किया जाता था कि वो कौन से ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम विल बो डाउन एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो घुटने टेकेगा, तो उनके पास दो चीजें थी। नंबर वन, ब्रॉडकास्टर्स, एंड नंबर टू, आईसीसी बोर्ड मीटिंग। और आईसीसी बोर्ड मीटिंग के बारे में भारतीय मीडिया का यह दावा था कि जनाब वहां पर जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल को लेकर वोटिंग होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो नाकू चने चूबने पर मजबूर हो जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो फिर बैकफुट लेने पर मजबूर होगी, क्योंकि उनको नजर आ रहा होगा कि अब पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो भारत पाकिस्तान से छीन सकता है। सो भारत की जो डिमांड्स हैं वो मीट की जाएंगी। भारतीय मीडिया ने एक पूरा जो खाका है वो चैंपियंस ट्रॉफी का भारत की जीत के साथ तैयार कर रखा था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनकी जो ड्रामाई एंट्री हुई है और जिस अंदाज में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मामले को उन्होंने सॉर्ट आउट किया है, अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेक्रेटरी और करंट आईसीसी चेयरमैन जय शाह, जिनके वालिद भारतीय जनता पार्टी के अंदर की पोजीशन होल्डर हैं और नरेंद्र मोदी साहब के वो राइट हैंड समझे जाते हैं अमित शाह, उनके बेटे जय शाह। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, शायद भारत के अंदर से कुछ लोगों को समझ ना लग रही हो। भारत की करंट गवर्नमेंट, भारत के करंट पीएम नरेंद्र मोदी, उनके राइट हैंड जिनके पास होम मिनिस्ट्री भी है अमित शाह साहब, उनके बेटे जय शाह, जिनका इनिशियल यह दावा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड घुटने टेकेगा उनके सामने, अब वो दुबई छोड़कर ऑस्ट्रेलिया फरार हो चुके हैं। और ये जो उनकी ऑस्ट्रेलिया फरारी है ना, इसके अंदर एक बहुत बड़ी कहानी है और इसी के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत है। किस तरह से है, सारी डिटेल वन बाय वन मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके अलावा घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर जो स्टांस है उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर जनाब हाल जो है वो तलाश कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो उनके टफ स्टांस की वजह से नुकसान उठाएगा? कमेंट सेक्शन के अंदर राय जो है वो लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि आपके पास शेयर करने के लिए ऐसे कोई चीज नहीं है तो एटलीस्ट ये वीडियो आप किस इलाके, किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और आपके दोस्त अहबाब जो क्रिकेट व्लॉग्स देखना चाहते हैं उनके साथ इस चैनल और इस वीडियो का जो लिंक है वो भी शेयर कीजिएगा। अब आते हैं जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025। देखें, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर भारतीय मीडिया ने हर तरह का झूठ बोला और हर तरह का बयानिया, हर तरह का प्रोपेगेंडा जो है उन्होंने प्रोपगेट करने की कोशिश की और एट द एंड ऑफ एवरी वीडियो उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर होगा, क्योंकि भारत के पास चीजें बहुत ज्यादा हैं, भारत के पास स्पॉन्सर्स हैं, भारत के पास ब्रॉडकास्टर्स हैं और भारत की जो वर्थ है आईसीसी के अंदर वो बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा है। और बाकी क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई के अंडर है और बीसीसीआई के इन्फ्लुएंस में है, तो पाकिस्तान की किसी सूरत भी जो जीत है वो नहीं हो सकती। लेकिन अब जो नई अपडेट सामने आई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सामने ये ऑफर रखी थी और इसको मानने में मुझे कोई भी हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही कि पाकिस्तान ने फ्यूजन या पार्टनरशिप फार्मूला जो है वो दिया था और पाकिस्तान के इस पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूले को भारत के अंदर से कहकर ये कहते हुए रिपोर्टिंग की गई थी कि रामू शामू नाम चाहे जो मर्जी रख लो, हकीकत यह है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान गया है। और फिर भारत के अंदर से ही कुछ लोगों ने यह कहा कि पाकिस्तान को एक्स्ट्रा मनी दी जाएगी और पैसे के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बिक जाएगा। लेकिन इस दफा सिचुएशन डिफरेंट हो गई है। पाकिस्तान ने कहा कि फ्यूजन फार्मूला
अगर चैंपियंस ट्रॉफी पर अप्लाई होगा तो फिर भारत के अंदर जो इवेंट्स होने हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होगा। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इनिशियली इस चीज को एक्सेप्ट किया। आईसीसी की जनाब जो कुछ लोग एक्टिव थे उनके सामने यह बात तस्लीम की, लेकिन जब रिटर्न एग्रीमेंट साइन करने की बात हुई तो भारत दुम दबाकर, जिस तरह से कुत्ते भागते हैं ना, वेरी सॉरी टू से, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ सेक्रेटरी, साबिक चीफ सेक्रेटरी जय शाह और करंट आईसीसी चेयरमैन हैं, वो उस कुत्ते की तरह भाग गए। वेरी सॉरी टू से, लेकिन यह हकीकत है, इनका रोल यह है। और भारतीय मीडिया के लिए जनाब जो चीजें इस वक्त सामने आई हैं, उनके जितने भी दावे थे ना, उनकी नफी हो गई है जय शाह के दुबई छोड़ने के साथ ही, क्योंकि वो मानकर बैठे हुए थे, उनके दिमाग के अंदर ये भूसा और ये चूरन डाला गया था, जो चूरन आगे उन्होंने फर्दर प्रोपेगेट किया कि देखें भारत तो सबसे सुप्रीम है और आईसीसी के अंदर वोटिंग होगी तो पाकिस्तान के परखच्चे उठ जाएंगे। लेकिन वो वोटिंग क्यों नहीं हो रही, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर भारत की वर्थ इतनी थी तो पाकिस्तान की रजामंदी के बगैर अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल क्यों नहीं आया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बार बार क्यों मनाने की कोशिश की जा रही है? ये 3 सवाल हैं। इन 3 सवालों के जवाब अब जो भारतीय क्रिकेट को कवर करने वाले साफी है ना भारतीय, उनसे लाजमी पूछेगा भारतीय ऑडियंस जो है, और आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसके जो करंट चीफ मोहसिन नकवी साहब हैं, उनको पहली दफा अंदाजा हुआ और पहली दफा टक्कर का जो आदमी है वो मिला है, और उसने कहा कि भाईजान अगर आंखें दिखाएंगे ना तो बदले में हम आपको फूल पेश नहीं करेंगे, हम भी आपको आंखें ही दिखाएंगे, और हो सकता है आंखें दिखाने से मामला जो है वो मजीद आगे बढ़ जाए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस दफा इस टफ स्टांस पे इसलिए अड़ी हुई है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो अपनी वर्थ है ना उसका आइडिया हो गया। मे बी अभी भी सही तरह आइडिया ना हुआ हो, लेकिन आइडिया हो जरूर गया है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, और गवर्नमेंट के नुमाइंदों से पूछा जाए वो कहते हैं जनाब पाकिस्तान जो है वो तो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज करता है, पाकिस्तान के अंदर से लोग उठते हैं भारत के अंदर आकर, जो 26/11 है वो करके चले जाते हैं। फिर भारत के एंकर्स ये बोलते हैं कि वो बंदा जिसको भारत ने बैन किया हुआ है अपने मुल्क से, उसको पाकिस्तान इनवाइट कर देता है, यानी कि जियो पॉलिटिकल टेंशन का जो बयानिया है वो बनाया जाता है। सो पाकिस्तान कहता है कि अगर आपको इज्जत इतनी प्यारी है तो फिर आपने 2016 में हमें क्यों बुलाया, हमारे कहने पर धर्मशाला से जो मैच है वो कोलकाता में क्यों शिफ्ट किया। चलें उस चीज को भी साइडलाइन कर दें, 2023 का भी ताजा तरीन वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेलकर गया, तो वहां पे आपने उस वक्त आपकी गैरत क्यों नहीं जागी और आपने आईसीसी को क्यों नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट तो वीजा जारी नहीं करेगी, और भारतीय गवर्नमेंट ने उस वक्त आंखें क्यों नहीं थी दिखाई। चलें उस बात को भी पसे पुश डाल देते हैं। अगर आपकी इतनी गैरत गवारा करती है और पाकिस्तान आपको इतना बुरा लगता है तो ठीक है, पाकिस्तान टीम आपके यहां आकर नहीं खेलती, पाकिस्तान भी फिर न्यूट्रल मुकाम के ऊपर खेलेगा, तो तब आपकी गैरत कहां जाती है? तब आप कहते हैं कि हम रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान भारत के अंदर आकर खेले। और सब मुल्कों को पता है इंक्लूडिंग इंडिया कि पाकिस्तान क्रिकेट चाहे हारे चाहे जीते, उसकी फैन फॉलोइंग, पाकिस्तान इंडिया मैच की जो फैन फॉलोइंग है, एडिशनल पाकिस्तान की जो फैन फॉलोइंग है, दैट इज सेकंड टू ओनली इंडिया। और अगर सिर्फ इंडिया को राजी किया जाएगा तो पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो नाराज हो जाएगी, और पाकिस्तान अगर विड्रॉ कर जाता है, क्योंकि आईसीसी ने ब्रॉडकास्टर्स को जो डील करके दी हुई है ना उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो भी आईसीसी इवेंट होगा उसके अंदर पाकिस्तान इंडिया मैच मस्ट खेला जाएगा। अगर ग्रुप मैच उनका एक होता है और उसके बाद सेमीफाइनल या फाइनल में जाकर टकराते हैं तो वो बोनस होगा ब्रॉडकास्टर्स के लिए, इसीलिए पाकिस्तान इंडिया को सेम ग्रुप के अंदर प्लेस किया जाता है। 2012 के बाद हर इवेंट के अंदर यह काम किया गया, 12, 14, 16, 17, 19 तो चले रोबन राउंड ग्रुप हो गया, 21, 22, 23, अब 24 और 25 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान इंडिया सेम ग्रुप, 26 में T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया सेम ग्रुप, 27 का ओडीआई वर्ल्ड कप, उसके बाद 28 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया सेम ग्रुप, 29 का जनाब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान इंडिया सेम ग्रुप,
और 30 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया सेम ग्रुप, और 31 का ओडीआई वर्ल्ड कप अगेन पाकिस्तान इंडिया सेम ग्रुप। एडिशनली एशिया कप पाकिस्तान इंडिया सेम ग्रुप। और अगर नजर आ रहा होगे पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो बारिश की नजर हो सकता है, जिस तरह से एशिया कप 2023 में हुआ था, तो रिजर्व डे भी टूर्नामेंट के दरमियान में निकाला जाता है पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए। तो अब पाकिस्तान को पता चला है वो जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होता है ना, जो सोने की चिड़िया है, जिससे बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड भी चल रहे हैं और जिसकी बिना पर बीसीसीआई आईसीसी को आंखें दिखाता है, उसमें PAKISTAN ये हम है, और अब हमारी भी मर्जी चलेगी। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जहन्नम में जाओ, अगर आपने हमारी बातें नहीं माननी तो जो आपका दिल करता है वो करें, और आप अपने दिल की मान लें, उसके बाद हमारे दिल की सुन लीजिएगा। जो हमारे पास लीगल एक्शंस लेने के रास्ते हैं वो हम एक्सप्लोर कर लेंगे, और फिर देखते हैं कि जनाब ये चीज कहां तक जाती है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं उन्होंने कह दिया कि भाईजान निकलो, आपको बराबरी पर आकर इस दफा जो बात है वो करनी पड़ेगी। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।